क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है भाई हमें 1/4 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी जो हमें दे रखा है वो 1/2 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी जो ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है वो हमें 1/8 दे रखा है। ये तीनों चीज हमें गिवन है भाई। फाइंड प्रोबेबिलिटी नोट ए एंड नोट बी। ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी ए नोट एंड का मतलब इंटरसेक्शन नोट बी दे रखा है। याद रखना भाई, एंड हो तो इंटरसेक्शन का साइन होता है, एंड के लिए जो साइन होता है वो इंटरसेक्शन का है, और के लिए जो साइन है वो यूनियन का साइन होता है। किसका साइन होता है? यूनियन का। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होती है वो ध्यान से देखना भी, इसे लिखना बहुत आसान है। एक्चुअल में ये ए पे भी नोट है और बी पे भी नोट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी पूरे पे नोट करते हैं। जब हम इसको पूरे पे नोट करते तो ये बीच वाला जो साइन है ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो ये इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यूनियन। मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करने के लिए इसका भी फॉर्मूला होता है भी हमारे पास, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू में 1 होता है भी हमारे पास। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में ध्यान देना भाई, ये ना समझ पाओ तो यहाँ देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ए नॉट इक्वल टू में 1 होता है, तो इसी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का नॉट इक्वल टू में 1 होता है। अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं लिख सकता हूं भाई प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पे नॉट इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू निकाल कर माइनस कर देना तो लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब मुझे यूनियन निकालना तो आता है, 1 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। हम यूनियन निकालते, देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है भाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में भाई प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू देखो क्या है अपने पास, तो 1/4 है। प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू अपने पास 1/2 है। इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8 है। अगर हम इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम 8 आएगा। 4 2 जा 8 होता है, तो 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में 2 4 जा 8 होता है, 4 की 1 से करोगे तो 4 आएगा, माइनस 8 1 जा 8 होता है, 1 की 1 से करोगे तो ये आएगा। 2 और 4 को ऐड करो, 6 में से 1 गया, तो भाई 5/8 हमारे पास यूनियन की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई, तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के ऊपर नोट है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, 1 का 1, और यूनियन की जो वैल्यू है अपने पास, वो यूनियन की वैल्यू देखो भाई अपने पास क्या है, इस यूनियन की वैल्यू अपने पास 5/8 है भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 5/8, अगर इसका एलसीएम लेते तो 8 आएगा, 1 से करोगे 8 माइनस 5, कहने का मतलब 3/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू में 1/2 है भाई, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू में 7/12 है, और यहाँ देखो भाई प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी दे रखा है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमें दे रखी है वो 1/4 है,
बताना भाई ये जो हमारे पास इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पहले मैं इसकी बात करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, प्रोबेबिलिटी ए नोट और का मतलब था भाई यूनियन बी नोट इक्वल टू 1/4 दे रखा है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें बॉक्स में बताते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ए नोट यूनियन बी नोट हो तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट करके टोटल नोट करेंगे। जब ये टोटल पूरी ब्रैकेट के ऊपर नोट करते हैं तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, तो हम इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और पूरे पे नोट आएगा भैया। अब यहां से फिर से हम अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसकी वैल्यू के लिए देखो भाई क्या होता है हमारे पास, हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं भाई, ये हमें इन्होंने वैल्यू दे रखी है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी टोटल पे नोट इक्वल टू में 1/4 दे रखा है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है इसके अंदर भी भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पे नोट इक्वल टू में 1 होता है। अगर मुझे इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस की वैल्यू वहां पे जाएगा, तो माइनस में इंटरसेक्शन क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पे नोट। ध्यान से देखना भाई ये वाला फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का ये वैल्यू प्लस है तो उस साइड जाएगी तो माइनस। अब यहां तो लिख देते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में 1/1 माइनस जो हमारे को इसकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू है 1/4। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/4। हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 3/4 है। क्वेश्चन कहता है चेक करो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो मैं इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू देखेंगे तो भाई 1/2 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 7/12 है, मल्टीप्लाई करते तो 7/24 आ रहा है भाई। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहां लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअल में जो हमारी वैल्यू है वो तो 3/4 है और ये जो वैल्यू है वो 7/24 है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो हमें लिखना पड़ेगा ए इवेंट बी इवेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है। इसके अंदर अपने को 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है भाई कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है अपने को 0.3 दे रखा है तो इसको हम 3/10 बोल सकते हैं भाई। और जो हमें प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है वो दे रखा है 0.6 दे रखा है तो इसे हम 6/10 भी बोल सकते हैं। याद रखना भाई एक हमारे पास इसका फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, अगर नोट का फॉर्मूला चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ए नोट इक्वल टू में 1 होता है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ए निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ए। अगर इसके लिए नोट की वैल्यू निकालोगे तो लिखो भाई, प्रोबेबिलिटी ए नोट इक्वल टू में 1 माइनस में ए की वैल्यू 3/10 है। अगर एलसीएम लेके सोल्व करते तो ये 7/10 आ जाएगा, इसे बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी नोट ए। नोट ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं तो मैं प्रोबेबिलिटी ए नोट भी लिख देता हूं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ए नोट की वैल्यू आएगी 7/10
और प्रोबेबिलिटी बी नोट की वैल्यू आएगी भाई, अगर 1 में से इसे माइनस करेंगे तो 4/10 आ जाएगा। याद रखना, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो ये वैल्यू यहाँ बी लिख देना, बी नोट इक्वल टू 1 करके बी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ये देखो भाई, क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले वाले केस में कह रखा है भाई प्रोबेबिलिटी ए एंड बी कैलकुलेट करना है। ए एंड का फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन, तो मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। ए की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 3/10 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 6/10 है, टोटल 18/100 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 0.18 आंसर। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर अगर हम सेकंड देखें तो क्या बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ए एंड नोट बी, ध्यान से सुनना भाई, प्रोबेबिलिटी ए एंड नोट बी दे रखा है, मतलब इन्होंने बी के ऊपर माइनस लिखना में नोट बी बोल रखा है इन्होंने। तो इस तरह को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी का नोट दे रखा है। क्वेश्चन ने कह रखा भी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पे नोट है तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी नोट हो जाएगा भाई हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू देखो भाई कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 3/10 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी नोट है, बी नोट की वैल्यू 4/10 है भाई, मल्टीप्लाई 12/100, सोल्व करेंगे तो 0.12 आंसर। सेकंड पार्ट भी हो चुका है इसका, हमें थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए और बी कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बोलते हुए हम इसे, और का मतलब यूनियन होता है। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम प्रोबेबिलिटी ए की बात देखते हैं तो अपने पास 3/10 है, प्रोबेबिलिटी बी 6/10 है। अगर इंटरसेक्शन देखते हैं तो 18/100 है, 18/100 है। एलसीएम लेते तो इसका एलसीएम 100 आएगा भाई, 10 से करोगे तो 30 प्लस में 60 माइनस 18, कहने का मतलब 72/100 आएगा, तो लिख सकते हैं 0.72। थर्ड पार्ट कंप्लीट। इसका फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नोर बी। याद हो तो इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए नोट एंड नोट बी आएगा भाई। नोर का मतलब है एंड है, क्योंकि नोर इसके लिए भी नेगेटिव बता रहा है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ए पे नोट है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी पे नोट है। इसे मैंने तुम्हें बताया था भाई किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको तरीके से लिखने का तरीका देखो भाई। प्रोबेबिलिटी, ये तो भाई मैंने तुम्हें बताया था, ये जो माइनस का साइन है, जो नोट है वो ऊपर कर देना, बीच वाले साइन को चेंज करोगे तो यहाँ लिखना ए यूनियन बी। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना भी, अभी फॉर्मूला बताया था इसका फॉर्मूला, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पे नोट इक्वल टू में 1 होता है। अगर नोट का फॉर्मूला लगाना है तो लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पे नोट इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी।
ये फॉर्मूला होता है। और यूनियन की वैल्यू अभी भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ए यूनियन बी 0.72, तो 1 माइनस में 0.72 करोगे तो इसकी वैल्यू 0.28 आ जाएगा। अभी यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का नोट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 को, बहुत ध्यान से देखना भाई, एक्चुअल में इसकी जो स्टेटमेंट है वही समझने लायक है। अ डाइस इज टॉस थ्राइस, एक डाई को हमने 3 बार टॉस कराया है, 3 बार टॉस करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/216 जानी चाहिए भाई। 216 टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन इन्होंने बोला क्या है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1। ओड नंबर एट लीस्ट 1 दे रखा है तो हम इसे लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसे हम इवन नंबर बोलेंगे भाई। इवन नंबर हमारे पास कितने होते हैं तो यहाँ लिख देते हैं भाई इवन नंबर। इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ये 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3/6, क्योंकि एक डाइस के अंदर टोटल काउंटिंग 6 होती है। तो इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। अगर हम ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ओड नंबर तो हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, तो ये नंबर भी 3 है। इसे लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/6, कट करेंगे 1/2। मतलब हमारे पास जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है और ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है। ध्यान से देखते हैं, इन्होंने क्या रखा है कि गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1, एक टाइम ओड तो आना ही चाहिए। 3 टॉस थे तो हम तीनों टॉस के अंदर इवन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। इवन नंबर प्रोबेबिलिटी 3 टाइम। अगर हम तीनों टाइम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं तो हम इसे बोलेंगे भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए बोल देते हैं। ये 3 टाइम इवन नंबर है तो हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8, ये कहता है एक ना एक बार तो इवन नंबर आएगा। हर बार इवन नंबर है, एक बार नहीं, ये हर बार इवन नंबर है। अगर हम ऐसे बोल दे भाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू में 1, या फिर हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं एट लीस्ट 1 ओड नंबर होना चाहिए, तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एट लीस्ट 1 ओड नंबर आ जाएगा। यहां लिख देते हैं भाई एट लीस्ट 1 टाइम ओड नंबर। अगर 1 टाइम ओड नंबर चाहिए, एट लीस्ट का मतलब एक बार आ जाए तो भी ठीक है, 2 बार आ जाए तो भी ठीक है, 3 बार आ जाए तो भी ठीक है। लेकिन ये तो हमारे सारे के सारे इवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। ऐसा बोल सकते हो 1 माइनस इवन नंबर प्रोबेबिलिटी 3 टाइम। क्या बोल सकते हैं इसे, इवन नंबर प्रोबेबिलिटी 3 टाइम अगर माइनस कर देते हैं तो 1 टाइम आ जाएगा हमारे पे। लिखते हैं 1 माइनस में 1/8 अगर करोगे तो ये 7/8 आ जाएगा। एक बार इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसकी कहानी देखें तो क्या आएगा भाई अपने पास। जैसे इसको इवन नंबर है, जैसे हमारे पे 2 2 2, ये कहानी होती है इसके अंदर भाई। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2 2 4 2 2 6, ये सारी की सारी हमारी इवन नंबर की है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर इवन वाले सारे माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो ओड आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे करना है।
कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रखा है हमें, 2 बॉल आर ड्रॉन एट ए रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल है। पहले हम ब्लैक बॉल लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लैक जो बॉल है हमारे पास वो 10 है, और जो रेड बॉल है हमारे पास वो कितनी है, इसके अंदर रेड बॉल 8 है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल जो बॉल है हमारे पास 18 है। अगर हम लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो 10 अपॉन में 18 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोलते हैं तो 8 अपॉन में 18 आ जाएगा। टोटल अपॉन में होता है भाई। फर्स्ट केस देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, पहली बॉल निकाली और उसको देखकर वापस उसी में रखना है, तो टोटल बॉल हमारे पास सेम रहेगी 18, चेंज नहीं होगा भाई। फर्स्ट टाइम बोल रखा है बोथ बॉल आर रेड, दोनों बार रेड होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे रेड की ये प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो यहां लिखते हैं भाई फर्स्ट केस both balls are red, दोनों की दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी आर मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी आर लिखना पड़ेगा भाई। प्रोबेबिलिटी आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर है भाई 8 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 18, कट करो भाई से 2 से कट करेंगे 4 अपॉन में 9, इधर कट करेंगे 4 अपॉन में 9, कहने का मतलब 16 अपॉन में 81। पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड आर रेड, ध्यान देना भाई सेकंड ये इन्होंने फर्स्ट बॉल ब्लैक कंडीशन दे रखी है भाई, फर्स्ट बॉल तो ब्लैक होनी चाहिए, एंड सेकंड बॉल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, हमें रेड दे रखा है, तो हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी रेड। प्रोबेबिलिटी ब्लैक कितनी है अपने पास, तो ब्लैक 10 अपॉन में 18 है भाई, प्रोबेबिलिटी रेड कितनी है 8 अपॉन में 18 है। कट करते इसे भाई 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा, 2 से कट करेंगे 9, 2 से कट करेंगे 5, 2 से कट करेंगे 9, ऊपर की मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 81 कंप्लीट। लेकिन इन्होंने तीसरे पार्ट में जो दे रखा है वो देखो भाई क्या दे रखा है, इन्होंने क्या रखा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज ब्लैक रेड। दोबारा से देखो भाई, वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर रेड। एक ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है भाई फर्स्ट तो हमारा ब्लैक आ जाए, सेकंड रेड हो जाए, प्लस में ऐसा हो सकता है पहला रेड हो जाए और दूसरा ब्लैक हो जाए। अगर इसे सोल्व करना तो यानी को भाई प्रोबेबिलिटी ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी रेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ब्लैक। अब बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके अंदर कंडीशन है भाई फर्स्ट बॉल ही ब्लैक होनी चाहिए, इसके अंदर कंडीशन है फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकंड रेड होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा, इसमें बोला एक ब्लैक और एक रेड होनी चाहिए, तो पहले ब्लैक दूसरी रेड भी हो सकती है या पहले रेड दूसरी ब्लैक भी हो सकती है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। ब्लैक की अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अपने पास 10 अपॉन में 18 है, रेड की प्रोबेबिलिटी अपने पास 8 अपॉन में 18 है, प्लस करेंगे तो रेड की तो 8 अपॉन में 18 है मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 18 है। कट करते इसे तो कट करेंगे, यहाँ कट करते भाई यहाँ 5 आएगा 9 आएगा 4 आएगा 9 आएगा, तो इसे लिखेंगे 20 अपॉन में 81 प्लस जब इसे भी कट करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी भी हमारे पास
यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 20/81, जब इसे प्लस करो तो 40/81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।